नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम ये चौथा चैप्टर है, जिसमें से 3 क्लास हो गई थी कोडिंग डिकोडिंग में। तो अब ये चौथी क्लास है, भाग 4 है। आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, आगे ले चलते हैं। दोस्त, यह रीजनिंग ROA उत्तर प्रदेश पुलिस SI ऑल वन डे एग्जाम के लिए है। तो आप लोग अब तैयारी मन से करते रहिए। अब क्लासें डेली लगेंगी, आपको क्लास डेली मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त। रीजनिंग जहाँ से हम शुरू किए थे, जहाँ तक हम पढ़े थे, उसके आगे हम फिर से शुरू कर रहे हैं। यदि TRIANGLE को SQHZMFKD कहते हैं, यानी लिखा जाता है, तो DWZLOKD का कोड शब्द क्या होगा, इसको समझना है। कोडिंग डिकोडिंग है। यदि इसका मतलब ए होता है तो इसका आपको मतलब बताना है। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा टी, ठीक है। TRIANGLE। टी का मतलब होता है 20, R का 18, I का 9, A का 1, N का 14, G का 7, L का 12, E का 5, ठीक है। इसका मतलब हो गया यस, QHZMFK और D। यस का मतलब होता 19, क्यू का 17, एच का 8, जेड का 26, यम का 13, एफ का 6, के का 11 और डी का होता है 4, ठीक है। डी का होता है 4। तो देखिए दोस्त, इधर 20 है, इधर 19 है। यदि आप इसको करेंगे तो देख रहे हैं एक एक माइनस होता हुआ चला गया है। इधर से एक एक माइनस हुआ है। यदि आप देखेंगे तो एक एक माइनस हुआ है। ध्यान से देखेंगे दोस्त, एक एक माइनस हुआ है। टी का मतलब 20, यस का मतलब 19, आर का मीस 18, क्यू में 17, आई का मतलब होता है 9, एच का मतलब होता है 8। एक एक सभी में माइनस होता हुआ चला गया है। ई का मतलब 5, तो डी का मतलब होता है 4। इसी तरह से इसे आपको हल कर लेना। तो डी का मतलब होता है 4, डब्लू का मतलब होता है 23, जेड का मतलब होता है 26, यल का मतलब होता है 12, ठीक है दोस्त। ओ का मतलब होता है 15, के का मतलब होता है 11, डी का कोड होता है 4, ठीक है। अब यदि इसमें से एक माइनस हुआ है तो इसमें से भी एक माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें से भी एक माइनस होगा, यानी कोड लिखा गया है, ट्रायंगल को ए लिखा जाता है, तो इसका शब्द क्या होगा, मतलब ऐसा शब्द चुनिए जिससे ए बना हो। यही फंसाने वाला सवाल है दोस्त। यदि आप इसमें से, जैसे इसमें से एक माइनस किए तो ए लिखा गया, एक एक माइनस हुआ है। यदि इसमें से एक एक माइनस किए, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि है तो DWZLOKD का शब्द क्या होगा। कोड की बात नहीं कर रहा दोस्त, शब्द की बात कर रहा है। यही सवाल है जो फंसा देता है। तो इसका शब्द पूछ रहा है, तो यानी इसमें सभी में +1 होगा, ऑल में +1 होगा, सभी में +1 होकर के इसका शब्द बनेगा। उसका कोड यही है, तो उसमें प्लस कर दीजिए। डी का मतलब होता है 4, तो इसका एक यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 5 का मतलब होता है ई हो गया। डब्लू 23, तो यक्स 24, 24 से बना है दोस्त, ठीक है। 24, जेड है तो ए, यल है तो यल का मतलब होता है 12, तो 13 लिखना पड़ेगा। यम, यल का मतलब होता है 12, तो 12 का मतलब होता है 1 13, तो यम, ठीक है। PLE, ठीक है दोस्त। इसका कोड यही है, ठीक है। इसका शब्द पूछा गया है,
तो जैसे इसमें से एक माइनस होकर के हुआ है तो इसका एक कोड लिखा गया है तो ये लिसन इसमें पूछ रहा है DWZLO के डी का शब्द क्या होगा, शब्द की बात कर रहा है, यानी EXAMPLE का कोड DWZLO के डी है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में सेवरल का कोड RCSAMUE हो तो RRRZZHM का शब्द क्या होगा। शब्द की बात फिर से किया, देखो दोस्त इसी तरह से शब्द की बात कर रहा है। तो इसका यानी सबसे पहले इसका कोड देखेंगे। यस का मतलब होता है 19, ठीक है, यस का 19, आर का 18, यानी इसमें भी देख रहे हैं आप एक एक माइनस हुआ है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे क्योंकि सेम टू यही सवाल है। इसका कोड ए है तो इसका शब्द बताइए, उसी का कोड है ऐसा शब्द, यानी इसमें प्लस होगा, जैसे इसमें एक माइनस हुआ है तो इसमें एक प्लस होगा। बस आपको ध्यान देने की बात है, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे आप कि RRRZZHM इसका शब्द क्या होगा। शब्द की बात कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, तो आप देखते हैं, आपको बताना पड़ेगा कैसे है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यस का मतलब होता है 19, ठीक है, 19। ई का मतलब होता है 5, वी का मतलब होता है 22, ई का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है 5, ठीक है, ई का मतलब होता है 5 है, आर का मतलब होता है 18, ए का मतलब 1, यल मिस 12, 1 और 12। तो इसका आर का मतलब होता है 18, ठीक है, सी का मतलब होता है 3, यस का मतलब होता है 19, ए का मतलब होता है 1, यम का मतलब होता है 13, यू का मतलब होता है 21, ई का मतलब होता है 5। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या है, -1 हुआ है इसमें, -2 हुआ है इसमें, -3 हुआ है, -4, -5, इसमें -6, इसमें -7, यानी बढ़ते क्रम में माइनस कर दिया गया है इसमें। तो इसी तरह से इसमें आपको करना है। आर में होता है 18, ठीक है, 18, 18, 26, 26, 8, 13, यम का 13, एच का 8, ठीक है, जेड का 26 होता है, आर का 18 होता है। इसका आपको शब्द लिखना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें से माइनस होकर बना है तो किसका ये शब्द है, शब्द ज्ञात करना है। तो +1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप प्लस करते चले जाइए, उसी शब्द का कोड ए है। तो शब्द ज्ञात करना इसी तरह से, इसमें +1 ही हुआ था लेकिन इसमें प्राकृतिक संख्या के आधार पर कर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7। तो 18 का क्या होगा दोस्त, 18 हो जाएगा 19 +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे हो जाएगा। यस का 19, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 का मतलब होता है टी मतलब 20, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 का मतलब यू, 26 26 4 जोड़ेंगे 26, 27 28 29 3 26 1 2 3 4 डी आ जाएगा। 26 में 5 जोड़ा जाएगा, 26 5 5 का मतलब होता है ई। 8 में 6 जोड़ा जाएगा, 8 6 14, 14 का मतलब होता है एन। 13 में 7, 13 7 20, 20 का मतलब होता है टी, यानी 19 का मतलब होता है यस, यानी आंसर यस TUDENT, आंसर यही प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्त, यही है इसका आंसर है, जो हमने कहा था कमेंट बताइए, लेकिन हमने बता दिया आपको, जिससे दिक्कत ना हो आप लोग। अब बताइए तुलना संबंधी क्वेश्चन है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है, आपको समझना है, कोडिंग डिकोडिंग ही है। तुलना संबंधी कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पिट नी टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन, नी फॉर हो का अर्थ है ग्रीन एंड व्हाइट, हो टॉम का अर्थ है
हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट, तो उस भाषा में एप्पल का सांकेतिक कोड ज्ञात करना है। एप्पल का सांकेतिक कोड ज्ञात करना है, तो आइए इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं, बहुत सरल भाषा में इसको हम समझाएंगे दोस्त, ठीक है। पिट ले लीजिए, पिट नी, पिट नी टॉम, इसका अर्थ है एप्पल इज APPLE, एप्पल इज ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब हो गया एप्पल इज ग्रीन। नी, ठीक है, नी फॉर हो, इसका अर्थ है ग्रीन एंड वाइट। हो टॉम का, हो टॉम का, इसका अर्थ है शर्ट इज वाइट। इसमें एप्पल का कोड ज्ञात करना है, तो इसको एकदम सरल भाषा से समझेंगे, एकदम सरल भाषा है। जैसे इसमें आप देखिए दोनों में कौन सा मिल रहा है, नी मिल रहा है, तो इसको आप गोला कर दिए नी, दो मिल गया, तो इसमें दो आप मिलाइए कौन कौन सा है, तो ग्रीन है, ठीक है दोस्त। इसमें देखो नी है, नहीं है। टॉम, टॉम, ठीक है, टॉम को लिख लीजिए, टॉम को ले लीजिए, इसमें टॉम कर दीजिए, इसमें लेना है टॉम, इसमें कौन सा है, ये इज मिल रहा है, इज। अब पिट, पिट का होगा एप्पल, एप्पल का कोड पूछ रहा है, पिट का मतलब होता है एप्पल, ठीक है, एप्पल, तो एप्पल का कोड हो गया पिट, ठीक है दोस्त। आपको समझ में आ गया होगा, एप्पल का सांकेतिक कोड हो गया पिट, PIT, ठीक है। यही आंसर है दोस्त, ठीक है, यही आंसर है। अगला सवाल है इसी तरह से, यदि आग को पानी कहा जाए, आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, तो तपिश को ठंडक कहा जाए, तो प्यास को किस चीज की जरूरत है, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत है। यदि प्यासा है कोई तो उसे क्या जरूरत है, आग को पानी कहते हैं, यानी प्यासे को पानी की जरूरत है, ठीक है दोस्त, प्यासे को पानी की जरूरत है। तो आप इसको समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, तो क्या है आप बताइए। पानी को हवा, आग को पानी, आग को पानी कहते हैं, पानी को हवा कहते हैं, पानी को हवा कहते हैं। तो इसका साधारण सा यही सवाल है दोस्त कि हम प्यासे होते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, और जब पानी को हवा कहा जाता है तो पानी को हवा कहा जाता है, इसका मतलब है हमें हवा की ज़रूरत है, प्यासे को हवा की ज़रूरत है। आग को पानी कहते हैं, यदि आग की ज़रूरत है तो पानी पे जाओ, यदि पानी की ज़रूरत हो तो हवा पे जाओ, तो पानी को हवा कहते हैं। तो हमें प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी को हवा कहते हैं, तो हवा इसका आंसर हो गया, हवा इसका आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल है, इंग्लिश में भी कभी कभी सवाल आ जाता है, इंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट को Q7NS F6C5 कहें तो स्लीव वॉशिंग वर्ल्ड स्टोरेज को X7T6T7X5 कहें, मूविंग और पावरटली फॉल्स ऑब्जेक्ट को N6P7GSQS कहें तो क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन है कि रेडियो का कोड क्या होगा, रेडियो का, रेडियो। इसके बाद रेसिंग नॉर्मल का क्या होगा,
इसका दोनों का आपको आंसर देना पड़ेगा, रेसिंग नॉर्मल। ठीक है दोस्त, तो आइए देख लेते हैं क्या कैसे है। तो इंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट, इंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट, इसका क्या होगा दोस्त, आप इसको बताइए दोस्त क्या होगा। तो इसमें आप फंस सकते हैं ऐसे सवाल में। तो जैसे रेडियो का कोड पूछा गया, इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। ई से जो शुरू हो रहा है, इसमें एक अक्षर जो बढ़ा के यफ हो गया, 5 के मतलब 6 हो गया, यानी 6 अक्षर का 1 2 3 4 5। इसमें 6 अक्षर कौन सा है जो इसमें एक प्लस हुआ, ठीक है। जैसे यम है, यम के बाद यन आता, यम 1 2 3 4 5, यन आया, यम इसका ए होगा। एक इसमें है बी के बाद सी, 1 2 3 4 5, सी आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें पी, बी के बाद क्यू आएगा, ठीक है। इसमें किसी कोड के अक्षर को एक बढ़ा दिया गया है। ई का हो जाएगा F6, यम का हो जाएगा N5, बोर्ड का हो जाएगा C5, परफेक्ट का हो जाएगा Q7। इसमें भी 7 अक्षर है, लेकिन इस पहले अक्षर को एक प्लस करके उसके योग को लिख दिया गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यस का 19 होता है, एक यानी हो गया 20, T6 देखो टी आ गया, इसका यही होगा, T6 होगा, ठीक है। जैसे आ गया रेसिंग नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल रेसिंग नॉर्मल पूछ रहा था। रेडियो का, जैसे रेडियो का कोड क्या होगा, इसमें प्लस प्लस दे दिया गया है। तो रेडियो का मतलब होता 1 2 3 4 5, 5 तो है, लेकिन रेडियो का कोड क्या होगा, रेडियो का कोड क्या होगा। आर का मिस होता 18, यस मिस होता है 19। यस और अक्षर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, यस 5 होगा, यही इसका आंसर, क्योंकि सभी का एक एक प्लस करके लिखा गया है। क्योंकि जितने अक्षर हैं उतना लिखा गया, प्लस 1 कर दिया गया है। जैसे मनी का यम का 13, यस का 19, डब्ल्यू 23 है तो 24 होगा, 24 का 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा यक्स 7। डब्ल्यू का 5 है, डब्ल्यू के बाद 23 है, 24 आएगा यक्स 1 2 3 4 5। वर्ल्ड का हो जाएगा यक्स 5। इसी तरह से जितने अक्षर हैं उतना प्लस पहले अक्षर का एक इसमें प्लस कर दिया गया। उसी हिसाब से रेडियो का कोड हो जाएगा यस 5, क्योंकि 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5। 18 हम इस एक कलर करेंगे प्लस तो हो जाएगा 19, आर मिस 18, यस मिस 19। वैसे रेसिंग नॉर्मल, रेसिंग 1 2 3 4 5 6 है, आर मिस 18, यस मिस 19, यस 6 होगा। और नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 अक्षर है तो 7 हो जाएगा, लेकिन यम के बाद यन के बाद ओ कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6, ओ 6, यस 6, ओ 6, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्त, ये बहुत कठिन सवाल है, बहुत सरल सवाल है। इसमें यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो तुरंत उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी ट्रिक से रीजनिंग बताएंगे दोस्त, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगला सवाल है, 786 को गिव मी एप्पल कहें, 958 के ईट ग्रीन एप्पल कहें तथा 645 को गिव ग्रीन फ्रूट्स कहें तो मी का कोड क्या होगा। मी का कोड ज्ञात करना है। 786 7 8 6 को गिव मी एप्पल, APP एप्पल कहें। 958 को ईट ग्रीन एप्पल कहें। 645 को गिव ग्रीन फ्रूट्स कहें तो मी का कोड आपको ज्ञात करना है। मी का कोड क्या होगा, तो इसमें देखिए कुछ मिल रहा है दोस्त, इस दोनों में मिल रहा है कुछ।
इन दोनों में मिल रहा है। एक 8 मिल रहा है इसमें, एक 8 इसमें। इन दोनों में जो मिलेगा वही आपको करना, ठीक है। एप्पल मिल रहा है दोस्त, ठीक है, एप्पल। इसमें कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसमें मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसके बाद देखेंगे इसमें गिव मिल रहा है, तो गिव भी मिल रहा है। अब इसमें 5 है, तो 5 देख लेते हैं, 5 इसमें कुछ मिल रहा है। यानी मी का अर्थ क्या होगा? मी का अर्थ 7 बचा है, इसमें 7 होगा। मी का अर्थ होता है 7, यानी मी बराबर 7, ठीक है दोस्त। यही इसका आंसर है। तो आंसर प्राप्त हो गया दोस्त, ठीक है, 7 प्राप्त हो गया। अगला भी देख लेते हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, नहीं तो मैं बता ही देता हूं। किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है। पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है। न्यायालय का अर्थ विद्यालय है। विद्यालय का अर्थ व्यायामशाला है। व्यायामशाला का अर्थ सभागार है। सभागार का अर्थ सिनेमा घर है। सिनेमा घर का अर्थ अस्पताल है। तो बताएं कि लोगों के मुकदमों का फैसला कहाँ होगा? न्यायालय का अर्थ होता है विद्यालय, ठीक है दोस्त। और विद्यालय का अर्थ होता है व्यायामशाला। व्यायामशाला का अर्थ है सभागार, सभागार का सिनेमाघर। पुस्तकालय का अर्थ है न्यायालय। यानी न्यायालय में फैसला होता है। न्यायालय किसे कहते हैं? पुस्तकालय का अर्थ है न्यायालय। इसलिए दोस्त पुस्तकालय का अर्थ है न्यायालय। यानी लोगों का मुकदमों का फैसला पुस्तकालय में होगा। पुस्तकालय, यही इसका आंसर है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।